प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपना कश्मीरी दौरा रद्द कर दिया। उसके बाद वो राष्ट्रपति से मिले। उसके बाद वो राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली में भाजपा की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। इनका दावा है कि उत्तर प्रदेश को बांटने की तैयारियां चल रही हैं। तो आखिर क्यों कर रहे हैं वो ये दावा, और क्या बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सारी बातें उनसे समझेंगे। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक सर, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिले, और वो भी अपना कश्मीर दौरा रद्द करके। क्या माजरा है सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई भयंकर चल रही है पहले से, और उसका आपने रिजल्ट 2024 में देखा। अगर आज तक के 11 साल के इतिहास में देखें, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा डेंट है उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो। और उसमें किसी बाहर वाले व्यक्ति ने डेंट नहीं दिया, पार्टी के अंदर से ही एक मजबूत आदमी ने डेंट दिया है, योगी नामक व्यक्ति ने। अब बारी योगी जी की है। 2027 की जो तैयारी है, ऐसा ही डेंट दिल्ली योगी जी को देना चाहता है। तो इन दोनों की लड़ाई में नुकसान किसका होगा? यूपी का। नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरह की जो तमाम रणनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि भाई इन दोनों लोगों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से जाए। तो ऐसे में एक विचार ये भी आया है, जैसे आप देखेंगे कि योगी जी ने दिल्ली बुलाने के बाद कहा था कि मैं दिल्ली जाना पसंद नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, यानी उत्तरांचल जाना पसंद करूंगा। तो क्या उत्तरांचल अलग स्टेट बन रहा है, वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या 3 या 4 हिस्से उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं? जी। क्योंकि देखिए, आप एकाएक अगर देखेंगे जिस प्रकार से मायावती जी एक्टिव हुई हैं, जिस प्रकार से समाजवादी और कांग्रेस चीजों को कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से जा रहा है। दूसरा, पिछले दिनों एक इंटरनल रिपोर्ट लखनऊ से मंगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे एक रिपोर्ट ली गई है, और उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को 100 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई ना कोई कड़वे फैसले लेने होंगे, कड़वे कोई ना कोई निर्णय लेने होंगे। कई लोगों को हटाया जाएगा, कई लोगों को लाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगी। इस तरह के मेरे सोर्स खबरें दे रहे हैं जी। लेकिन केपी मलिक सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके सूत्र जो कह रहे हैं वो तो बात है, लेकिन ये जो बैठकें हो रही हैं लगातार, क्या ये बैठकें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मोदी की राष्ट्रपति जी से मुलाकात होती है, फिर राज्यपाल जी के साथ बैठक होती है, फिर अमित शाह जी नड्डा से मिलते हैं, फिर राजनाथ सिंह से मिलते हैं, फिर ये सब एक साथ मिलते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कुछ उत्तर प्रदेश में ये बड़ा जो आप बता रहे हैं, इसकी प्लानिंग जो हो रही है, क्या ये यही तैयारियां हैं इन मुलाकातों के पीछे? इसके मायने यही है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है जी। केंद्र की सत्ता का रास्ता दिल्ली से लखनऊ से होके जाता है, ये सबको पता है। और आज लड़ाई केंद्र की है। अगर हमें केंद्र को संभालना है तो उत्तर प्रदेश को भी कहीं ना कहीं संभालना पड़ेगा। तो उसी साधने के अंदर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो बाकी लोग हो, आप इसको खाली उत्तर प्रदेश से ही जोड़ के मत देखिए। आपको ये देखना होगा कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश का क्या जुड़ाव है, ये भी हमें देखना है। क्योंकि आपको याद होगा, लगातार हम संजय जोशी की बात कर रहे थे। संजय जोशी का जैसे तोप का लाइसेंस हमने अप्लाई किया था, तोप का लाइसेंस नहीं मिला तो राइफल का लाइसेंस मिल जाए। अगर संजय जोशी पे राजी नहीं होते हैं
तो कम से कम ऐसे व्यक्ति पे आपको राजी होना होगा जो आपकी पकड़ का व्यक्ति नहीं होगा, संघ की पसंद का व्यक्ति होगा, संजय जोशी की पसंद का व्यक्ति होगा। जैसा कि नाम आजकल चल रहा है कि गडकरी हो सकते हैं, तो गडकरी तो बहुत क्लोज फ्रेंड है संजय जोशी के। तो चलिए, तो आरएसएस ने एक हिसाब से गुजरात लॉबी को संजय जोशी के नाम पे नहीं झुकाया तो गडकरी के नाम पे झुका लिया। अगर वो पहले गडकरी की बात करते तो वो उसको भी हटा देते। तो ये इस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। और आपको ये देखना होगा कि 2024 के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कमजोर हुई है, उससे गुजराती लॉबी हड़बड़ाई हुई है। और गुजराती लॉबी के सामने खतरा बाहर से कम, अंदर से बहुत ज्यादा है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं कि चाहे वो नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, इनसे इतना खतरा भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी को नहीं है जितना इंटरनल लोगों से है। अब मैंने आपको बताया था कि कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, 3 बार के, 4 बार के सांसद हैं, संघ की विचारधारा के सांसद हैं, उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। और उन्होंने यहां तक धमकी दे दी है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आता है तो हमें शायद गैर हाजिर होने पे मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जो अम्ब्रेला से उतरे हुए लोग हैं वो 3-3 बार के मंत्री हैं, 2-2 बार के मंत्री हैं, उनके पास 2-2, 3-3 पोर्टफोलियो है। तो हम में ऐसी क्या बुराई है कि हम मंत्री नहीं बन रहे, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, हम किनारे लगे हुए हैं, तो हम इस बात का जवाब चाहते हैं। तो इंटरनली बहुत इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। अब सबको एक साथ साधना, अभी संगठन में आप देखेंगे भयंकर फेरबदल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपको दिखाई देगा। इसीलिए ये धड़ाधड़ मीटिंगें हो रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अपने कई दौरे रद्द कर रहे हैं और दिल्ली में चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना संभाल पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी। केपी मलिक सर, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना संभव है, तो आपके अनुसार कितनी टुकड़ों में बांटा जा सकता है उत्तर प्रदेश को? देखिए प्रज्ञा, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था और इस पर लिखा भी है मैंने कई बार कि देखिए, आज सबसे बड़ी सिरदर्दी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और जो परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है 2027 में। अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को रोकना चाहती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाए। और प्रदेश का बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। कुछ हिस्सा पश्चिम उत्तर प्रदेश में दे दिया जाए और कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में दे दिया जाए। उधर उत्तरांचल और पूर्वांचल 2 हिस्से बन जाए तो कम से कम 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटा जाए। दूसरा, मायावती का भी इलाज हो क्या जाएगा। लाभ होगा केपी मलिक सर? भाजपा को लाभ ये होगा कि योगी का भी इलाज हो जाएगा, मायावती का भी इलाज हो जाएगा, अखिलेश का भी इलाज हो जाएगा। ये सारे लोग एक ही क्षेत्र के नेता बन के रह जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का कोई मालिक नहीं रहेगा। दूसरा, जो आप बड़ा प्रदेश कहते हैं कि हम 80 लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फिर आप 20 या 25 लोकसभा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और आप भी हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड के बराबर रह जाएंगे। आपकी कोई इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं रहेगी। तो ये कई सारी चीजें साधने के लिए जो गुजरात लॉबी है वो कवायद एक कर रही है कि इससे कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर बाकी आप बदल भी देते हैं किसी को, अगर मुख्यमंत्री किसी दूसरे को भी बनाते हैं, वो क्या कर पाएगा? कल को वो ब्लैकमेल नहीं करेगा या कल को वो बेलगाम नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो उस तरह की कोई वो मोल नहीं लेना चाहता, आफत मोल नहीं लेना चाहता। उसको ये तरीका सबसे बढ़िया नजर आ रहा है, इसीलिए इस पर विचार विमर्श हो रहा है और इसी के तहत ये लगातार बैठ के हो रही है। अगर बंटवारा होता है तो इससे विपक्ष का कितना नुकसान है? नहीं, देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें कि मैंने जैसा कहा, अगर इससे बंटवारा होता है तो समाजवादी का जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो अखिलेश बहुत कमजोर हो जाए, क्योंकि वो यादवों के सहारे ही सरकार बनाते हैं, भले ही उनके साथ मुस्लिम समाज जुड़े। तो आप 2 स्टेट में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय दल को आप देखेंगे वो 2 राज्यों में दखल अंदाजी रखती हो। कई पार्टी जो उत्तराखंड में है वो यूपी में नहीं है, जो यूपी में है हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में है यूपी में नहीं है। तो एक ही स्टेट में आप सिमट के रह जाएंगे। अखिलेश यादव फिर पूरे यूपी के नहीं, किसी एक हिस्से के नेता बन के रह जाएंगे। मायावती जी किसी एक हिस्से में सिमट के रह जाएंगी। योगी जी एक हिस्से के नेता रह जाएंगे।
और दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा यूपी हाथ से नहीं जाएगा। अगर जाएगा आधा चला जाएगा, एक तिहाई चला जाएगा। अगर 4 में से 2 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो कम से कम 2 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने के लिए हो जाएंगे कि 2 राज्य हमारे पास है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे कोई नुकसान दिखाई नहीं देता है। हाँ, जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी आज बड़ा क्षेत्रीय दल है, मायावती की बहुजन समाज पार्टी तो मैं मानता हूं कि कहीं है नहीं, समाप्त होने के कगार पर खड़ी हुई है। तो यहाँ सबसे बड़ा नुकसान मुझे अखिलेश यादव को दिखाई देता है अगर प्रदेश का बंटवारा होता है। जी। आपका ट्वीट देख रही हूं मैं केपी मलिक सर, आपने लिखा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? दिल्ली से क्या संदेश लेकर गई महामहिम राज्यपाल? सत्ताधारी दल में गुटबाजी चरम पर है। सीएम के सूचना सलाहकार सवालों के घेरे में है। क्या जिस कानून व्यवस्था के बलबूते दोबारा मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, वही कानून व्यवस्था उन्हें ले डूबेगी? इसको जरा सा आप विश्लेषण करिए केपी मलिक सर। दर्शक समझना चाह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है क्या? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें 2022 में जब योगी जी जीत के आए थे तो ढिंडोरा यही पीटा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का कोई जवाब नहीं है और योगी जी के ऊपर कोई किसी भी तरह का आरोप नहीं ठहरता, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे वो जातिवाद का आरोप हो, चाहे वो कानून, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग रहा था। लेकिन आज 2 बड़े ऐसे आरोप हैं जिनमें मोदी जी घिरते हुए जा रहे हैं। एक कानून व्यवस्था का आरोप है, आप उसको नकार नहीं सकते जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हालत है, और आपके अपने लोग इस सवालों के घेरे में है। उसके लंबे कई सारे उदाहरण हैं जो आपको ध्यान है। दूसरा, जो आपके ऊपर एक जातिवाद का ठप्पा लग गया है कि आप हर जगह ठाकुरवाद चला रहे हैं, चाहे वो नौकरशाही में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे आप देखेंगे जिस प्रकार से ठाकुरवाद चल रहा है, जिसका आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी पिछले दिनों आगरा में देखा, तो उससे कहीं ना कहीं एक बट्टा योगी जी की छवि पे लगा हुआ है और योगी जी का इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। जो दूसरे जाति के लोग इनको ये देखते थे कि ये तो संत है, इनका किसी जाति और धर्म से कुछ उस प्रकार का लेना देना नहीं है, तो एक जाति में सिमट कर रह जाना योगी जी के राजनीतिक कद को कम करने वाला है। तो ये 2 बड़े नुकसान योगी जी को हुए हैं। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, चाहे वो उनके सूचना सलाहकार हों, चाहे वो उनके जो पहले डीएम रहे अभिषेक प्रकाश, वो उनके ऊपर इस तरह से जो दिल्ली का, और हमें तो खबरें ये है कि दिल्ली से दबाव आया गया कि आप ही एक्शन करेंगे या हम यहां से एक्शन करें। अगर दिल्ली से एक्शन होता तो ज्यादा बेइज्जती होती। अगर दिल्ली की, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अगर वो एक्शन अभिषेक प्रकाश के ऊपर लेती और आप ही की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मुख्यमंत्री गिरते, इसलिए मुख्यमंत्री को खुद ही उनको हटाना पड़ा। तो आप ये देखें, और ये खाली अभिषेक प्रसाद तक भी चीजें रुक रही हैं, अभी और ज्यादा स्क्रीनिंग चल रही है। इसमें कई सारे अधिकारी और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस दायरे में आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लड़ाई 2 गुटों में भयंकर चल रही है। तो दिल्ली योगी को कमजोर करने के लिए उनके जो करीबी लोग हैं, चाहे वो नौकरशाह हों, चाहे वो पार्टी के लोग हों, चाहे उनके फाइनेंसर हों, सब पे शिकंजा बहुत तेजी से कसा जा रहा है। कुछ पे कसा गया है, कुछ पे और कसा जाएगा आने वाले टाइम में। तो योगी जी की तरफ जो है आंखें टेढ़ी हो गई हैं गुजराती लॉबी की। उसका नुकसान कितना योगी जी को होगा, कितना योगी जी झेल पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है। गुटबाजी का असर आपने देखा कि जिस प्रकार से लोनी के विधायक पिछले 6 महीने से कवायद कर रहे हैं, फटा हुआ कुर्ता 1 महीने से पहन के घूम रहे हैं, बाकी और सारे दिल्ली के इशारे पे जो कई सारे जो मंत्री हैं या विधायक हैं मोर्चा ले रहे हैं, तो ये जताता है कि ये वार अब बढ़ गया है और वार जो है अपने फैसले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपको कुछ घटनाएं अगले हफ्ते में दिखाई देंगी, उसी के लिए मैंने ट्वीट किया। राष्ट्रपति से मुलाकात होना चलिए समझ में आता है, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात होना, वो भी दिल्ली में, ये बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। बिल्कुल वाजिब बात कही आपने। अच्छा, एक चीज और भी है केपी मलिक सर, कि भाजपा अभी तक अपना अध्यक्ष क्यों नहीं खोज पा रही है? अभी तक लग रहा था कि 18 तारीख तक कुछ स्थितियां साफ होंगी, अब आगे भी तारीख और टाल दी गई है। आपको क्या लगता है कि ये स्थिति कब तक साफ हो पाएगी और भाजपा अपना अध्यक्ष ढूंढ पाएगी कि नहीं? और इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है भाजपा को अपना अध्यक्ष ढूंढने में? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें अध्यक्ष का चुनाव लगभग तय है। उसमें खाली ये टाला पटोली इसलिए हो रही कि कई सारे डिसीजन ये ले लेना चाहते हैं, उससे थोड़ी देरी हो जाए, और ये चाहते हैं कि हमारे डिसीजन जो हम लेना चाहते हैं, चाहे वो योगी का डिसीजन हो, चाहे बाकी दूसरे डिसीजन हो, वो
नए अध्यक्ष से पहले पहले हो जाएं, क्योंकि नए अध्यक्ष आने के बाद में परिस्थितियां बदल जाएंगी और आप ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा जो सवाल आप कह रहे हैं कि आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं यही पूछ रही थी कि जो अफरा तफरी मची हुई है, क्या इसीलिए मची हुई है कि इनको भाजपा अध्यक्ष ढूंढने नहीं मिल रहा है और ये कवायद इसलिए चल रही है कि जल्द से जल्द दूसरी कोई बड़ा फैसला लिया जाए? जी, दूसरा एक तो ये फैसला है कि भाई अध्यक्ष बनने से पहले हम तमाम अपनी चीजें निपटा लें। दूसरा ये है कि जैसे जैसे 27 सितंबर नजदीक आ रहा है, मोदी जी को अपने विषय में भी सोचना है कि मोदी जी का क्या होना है, क्योंकि मोदी जी ने जो बड़ा गड्ढा खोदा था अडवाणी जी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए और बाकी लोगों के लिए, अब ये खुद उस गड्ढे के नजदीक पहुंच गए हैं। तो उस गड्ढे से ये कैसे बचेंगे और क्या होगा, उससे भी कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी में बहुत ज्यादा घबराहट और जिसको बोलते हैं खिसियाट है, क्योंकि अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि मोदी जी हटेंगे तो नए व्यक्ति आएंगे। अब नए व्यक्ति आएंगे तो वो कौन होंगे, और अगर अध्यक्ष इनकी पसंद का नहीं है तो उसका भी डिसीजन चलेगा। आरएसएस भी इनके अगेंस्ट है, तो कहीं इनके खिलाफ वाली भाजपा लॉबी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री ना बन जाए, उसकी भी कवायद चल रही है। तो ये अपने मोहरे सारे साधना चाहते हैं और वो अध्यक्ष बनने से पहले कहाँ कहाँ मोहरे साध लें, कहाँ कहाँ किसको ठीक कर लें, किसी को डरा के ठीक करें, किसी को लालच दे के ठीक करें, किसी को पदों पर बिठा के ठीक करें। तो ये सारी गोटियां फिट करना चाहते हैं अध्यक्ष बनने से पहले पहले, उसी की कवायद में लगे हुए हैं। इसीलिए मोदी जी को आप देखेंगे वो तमाम जो दौरे हैं, चाहे वो कश्मीर के दौरे हों, चाहे बाकी दौरे हों, वो सब छोड़ छाड़ के अभी संगठन के चक्कर में लग गए। जी। तो केपी मलिक सर, क्या समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में ये जो बड़ा फैसला होने जा रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री को लेकर के होने वाला है या फिर वाकई उत्तर प्रदेश में बंटवारा होने जा रहा है? आपके सूत्र क्या कहते हैं कि ये बड़ा फैसला किसको लेकर होने जा रहा है? देखिए प्रज्ञा, ये तो तय है कि योगी जी का हटना अब तय है। योगी जी भी हटेंगे और योगी जी ने कह दिया है कि मैं तो हटूंगा, मैं तो डूबूंगा, आपको भी ले डूबूंगा। मैं हटूंगा तो मैं रायता बिखेर दूंगा, मैं नहीं तो आप भी नहीं। तो ये वार जो है बहुत आगे बढ़ गया है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे, अगर हम 20 साल 30 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखें, जितना मैं जानता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं कि उमा भारती के ऊपर आरोप लगे थे, उमा भारती को हटा के दूसरे एक मुख्यमंत्री आए थे, गौड़ साहब। और जब वो मुख्यमंत्री वो बन गए, उसके बाद में जो आरोप उमा भारती के ऊपर थे वो हट गए, तो उमा भारती ने कहा मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं हटूंगा, तो भयंकर आपस में विवाद हो गया। तो फिर संजय जोशी ने कहा तुम दोनों ही नहीं बनोगे, तीसरा नया व्यक्ति बनेगा, और शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ऐसे में योगी जी ये चाहते हैं कि मैं नहीं तो तुम भी नहीं। अगर योगी जी हटेंगे तो मोदी जी भी हटेंगे और तीसरे किसी व्यक्ति की लॉटरी खुलेगी। ये इस तरह का वॉर यहाँ पे चल रहा है। तो जो तीसरा व्यक्ति बनेगा वो हो सकता है योगी जी से उसके अच्छे संबंध हो, तो योगी जी सोचते हैं चलिए मेरा नुकसान एक बार हो जाए, लेकिन मेरी पसंद का व्यक्ति दिल्ली में बैठ जाएगा तो आगे कोई नया रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए योगी जी भी अड़े हुए हैं चीजों पे। लेकिन मैं बहुत बैकफुट पे योगी जी को देख रहा हूँ। योगी जी समय रहते चीजों को नहीं संभाल पाए हैं और अभी भी योगी जी संभालने के लिए कुछ कवायद कर रहे हैं। मुझे इस पे थोड़ा संशय है, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे उनके जितने भी करीबी लोग हैं उन पे तमाम आरोप हैं, सूचना के जो उनके सलाहकार हैं उनके ऊपर आरोप है। आप तत्काल उनको हटा देना चाहिए या खुद ही वो इस्तीफा दे दें कि जब तक मैं इन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता मैं खुद इस्तीफा देता हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। हमने तो अडवाणी जी को देखा, हवाला कांड में उनका नाम आ गया था, उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा देते हुए कहा था कि जब तक मैं जो है निर्दोष साबित नहीं हो जाता कोई पद नहीं लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आजकल उल्टा है कि जितने ज्यादा आरोप हैं इतनी कुर्सी उनकी मजबूत होती जाती है। तो इससे कैसे बचेंगे? तो इससे योगी जी की छवि में थोड़ी गिरावट आई है और उनका भुगतान इनको करना होगा जल्दी, मुझे कुछ ऐसा लगता है। जी। तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा है और ये खतरा साबित हो जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा केपी मलिक सर? देखिए उत्तर प्रदेश में तो आपको याद है कि जब कल्याण सिंह जी गए थे तो फिर राजनाथ सिंह जी को ले आए थे। राजनाथ सिंह जी कितनी देर संभाल पाए, या गुप्ता जी बने थे कुछ दिन के लिए, कितनी देर संभाल पाए? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के अगर टुकड़े नहीं होते, इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश रहता है और भारतीय जनता पार्टी किसी
को भी मुख्यमंत्री बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर 27 में उत्तर प्रदेश से जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वापस आने में फिर 15 से 20 साल का समय लगेगा। क्योंकि आपने देखा कि कल्याण सिंह अगर चले गए थे, कल्याण सिंह का भी यही था कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में, कल्याण सिंह की और दिल्ली की लखनऊ की लड़ाई में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी यूपी में, और अब यूपी में वापस आने के लिए 20-25 साल उनको लग गए। तो फिर उसी मुहाने पर जाके भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश को मैं उन परिस्थितियों में देखता हूं अगर ये वॉर होता है तो, और अखिलेश को थाली में रख के सत्ता मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से 37 सीटें उनको मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल सिमट गई है 23 सीटों पे, तो उसी तरह का नजारा अखिलेश यादव को हो सकता है। क्योंकि दो बहुत बड़े चंक उनके साथ आज तैयार खड़े हैं, चाहे वो पिछड़े और दलित हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, और दो गुट आपके साथ चले जाते हैं तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप लगभग 300 सीटों पर जीत हासिल आप करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों में अगर 100 भी क्रॉस कर लेती है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, और ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दिल्ली को दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।